नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। पीएम मोदी का कानपुर दौरा, आज एमयू की करेंगे पीएम मोदी का स्वागत। सियासी मैदान में पीएम मोदी करेंगे जनसभा, 11 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पहलगाम में मारे गए शुभम के परिवार से मिलेंगे मोदी। 11 साल में 8वीं बार कानपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 47,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे इनॉग्रेशन। जौनपुर सड़क हादसे का सीएम ने लिया संज्ञान, मृतकों के परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना की व्यक्त। घायलों के समुचित उपचार के सीएम ने दिए निर्देश। जौनपुर सड़क हादसे में 4 की मौत। सेना पर टिप्पणी मामले में सांसद राहुल गांधी को झटका, लखनऊ हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, याचिका खारिज। प्रदेश के 7 शहरों में बनेगी स्मार्ट पार्किंग। अयोध्या, गोरखपुर, वृंदावन सहित फिरोजाबाद शामिल। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृता अभिजात ने जारी किया आदेश। लखनऊ मंडल में 6 ट्रेनों का रूट बदला। 31 मई को 8 घंटे रहेगा ट्रैफिक ब्लॉक। 2 ट्रेनों की टाइमिंग में भी बदलाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान सूत्रों के हवाले से बड़ी सामने आई है। कठोर आजीवन कारावास की सजा मिली है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को उम्र कैद की सजा मिली। सौरभ भास्कर को भी उम्र कैद की सजा मिली। अंकित गुप्ता को भी उम्र कैद की सजा मिली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, कोटद्वार एडीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। अंकिता के माता पिता कोर्ट के फैसले पर फूट फूट कर रोए। कोर्ट परिसर के बाहर कड़े सुरक्षा के इंतजाम के बीच सुनवाई पूरी हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर उम्र कैद की सजा दी गई है, कठोर उम्र कैद की सजा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर अंकिता के माता पिता कोर्ट के फैसले पर फूट फूट कर रोए हैं। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोर्ट परिसर के बाहर कड़े सुरक्षा के इंतजामों के बीच सुनवाई पूरी हुई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम देहरादून से बता दें, सजा का ऐलान होने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सौरभ भास्कर को भी उम्र कैद की सजा मिली। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में दोषियों को बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से हालांकि अब तक की जानकारी सामने आई है कि उम्र कैद की सजा मिली है। और इस ऐलान के बाद अंकिता के माता पिता कोर्ट परिसर में ही फूट फूट कर रोते बिलखते नजर आए। गरिमा, देखिए, बेहद जो है ये हत्याकांड जो है, दुखद हत्याकांड जो है 2022 से जब हुआ, यानी कि जो 18 सितंबर की ये घटना है, अंकिता हत्याकांड के दोषी थे, जिसमें मुख्य दोषी के तौर पे कहा जाए तो पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता और साथ ही जो कर्मचारी था वहाँ का सौरभ भास्कर, ये तीनों जो है उसके इनको आरोपी घोषित किया है। और अभी यानी कि 2 बजे तक जो है फाइनल जो डिसीजन है कोर्ट का, वो बाहर निकल करके आ जाएगा, उसकी कॉपी वो आ जाएगी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि कोर्ट पे अभी जो वार्ता है, जो कोर्ट जज की चल रही है, उसमें तीनों आरोपियों को जो है दोषी करार साबित किया है और उम्र कैद की सजा जो है सुनाई है। लेकिन देखिए, यदि सूत्रों के हवाले से पता है तो फाइनल डिसीजन है वो ठीक 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि तीनों आरोपियों को, चाहे वो पुलकित आर्य हो, अंकित गुप्ता हो और सौरभ भास्कर हो, तीनों को इक्वल सजा जो है कोर्ट ने दी है। और इन तीनों को ही दोषी करार मानते हुए आजीवन कारावास की सजा जो है वो कोर्ट ने सुनाई है। बहरहाल ये डिसीजन क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए गरिमा, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और महत्वपूर्ण ये खबर जो है हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि 19 साल की तो अंकिता भंडारी थी, वो जो पुलकित आर्य है उसी के रिजॉर्ट पे वो काम करती थी रिसेप्शनिस्ट के तौर पर, और वहीं पर उसकी जो हत्या का जो षड्यंत्र है वो वहां पर रचा गया। और उसकी जो बॉडी थी, यानी कि 1 सप्ताह बाद जो है उसका नहर में उसका शव मिला था। उसके बाद इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया था और उसके बाद से लेकर यानी कि 2 साल 8 महीने तक ये जो है पूरी कड़ी सुनवाई के बावजूद जो है आज फाइनल डिसीजन जो है एडीजे कोर्ट है कोटद्वार का, वहाँ पर इसकी सुनवाई हो रही है। और
जिससे लगभग 97 गवाह जो है इसमें रखे गए थे, लेकिन कोर्ट ने मुख्य गवाह यानी कि 47 मुख्य गवाहों की जो गवाही है वो कोर्ट ने वहां पर ली है, और उसके आधार पर जो तथ्य निकल के आए हैं, जो डिसीजन इस समय निकल करके आ रहा है, तो साफ तौर पे यही इशारा कर रहा है कि जो तीनों आरोपी हैं, पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर, इन तीनों को आजीवन कारावास की सजा जो है कोर्ट ने सुनाई है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर इस समय बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से कि इस समय तीनों आरोपियों को जो है आजीवन कारावास की सजा जो है वो सुनाई गई है, क्योंकि 2 बजे तक फाइनल जो डिसीजन कोर्ट से आना है, वो जब तक जो कॉपी कोर्ट के हाथ में नहीं आएगी तो कोर्ट का जो डिसीजन है वो फिलहाल सूत्र यही बता रहे हैं कि तीनों को जो है फाइनली जो है आजीवन कारावास जो है वो घोषित हो चुका है लगभग। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन राजेश जी, अब तक इस खबर की पुष्टि नहीं हो सकी है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से क्या लग रहा है कितनी देर तक फिलहाल सामने आ जाएगी पूरी जानकारी, और परिजन क्या संतुष्ट नजर आए हैं? हालांकि उनके दर्द को, उनकी जो नुकसान है उसकी कभी भरपाई संभव नहीं है, और लंबे वक्त तक ये पूरा हत्याकांड चर्चा में भी रहा था। राजनीतिक गलियारों अगर हम बात कर लें या इस पूरे कांड के बाद सियासत की बात कर लें, सब चीजों में काफी कुछ नया देखने को मिला था, लेकिन फिलहाल क्या इस सजा के बाद कोई बयान अब तक राजनीतिक गलियारे से सामने आया? बिल्कुल, देखिए गरिमा के अभी ये मामला जो है कोर्ट पे है, कोर्ट जब फाइनल डिसीजन करेगा तो उसके बाद जो तमाम जो राजनीतिक दल है जिन्होंने आरोप और प्रत्यारोप का जो हम लोगों ने 2 साल के बीच में देखने को मिला, उसके बाद अभी कुछ देर बाद जो है टिप्पणियां आनी भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एक न्याय है, वो न्याय एक सबसे बड़ा न्याय था, जिसको लेकर के अंकिता भंडारी को लेकर के तमाम जो प्रदेश के लोग हैं, तमाम जो देश के लोग हैं, और अभी भी अगर गरिमा अगर बात करें तो कोर्ट परिसर के बाहर जो है भारी भीड़ का जमावड़ा जो है इस समय मौजूद है, क्योंकि अभी तक के लगातार सुनवाई जारी है, लगातार उसके डिसीजन जो है जो जज है वो अभी तक उसको पढ़ रही है, क्या फाइनली उससे निकल के क्या आता है, क्योंकि फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की जो है सजा अब लगभग जो है वो तय है, लेकिन उसके बाद 2 बजे तक जब हार्ड कॉपी सामने आएगी, मीडिया के सामने आएगी या तमाम लोगों के सामने आएगी, तो फाइनली ये डिसीजन जो है वो क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार कोर्ट ने क्या डिसीजन कराया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार लंबे समय से देखने को मिला, जिसमें कई विपक्ष ने सत्ता पक्ष के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए और सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को लेकर के कई आरोपों को लेकर के बात की। लेकिन देखिए, ये आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार 2 साल 2.5 साल लगातार चला, लेकिन जो आज कहीं ना कहीं एक बड़ी जो न्याय की एक घड़ी थी, उसको अगर आज देखा जाए तो वो एक अंकिता के जो माँ बाप हैं, जो इस समय कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद है, वो इस सूचना के बाद जो डिसीजन उनके कानों तक पड़ा, तो उसको लेकर के फूट करके उसके माँ बाप जो है वो वही कोर्ट परिसर में रोने लगे। उनकी गुहार यही थी कि कोर्ट उनको, उनके तीनों जो आरोपी जो घोषित हुए हैं, उनको आजीवन कारावास नहीं, उनको मौत की सजा दे। तो कहीं ना कहीं देखिए, अंकिता के जो परिवार वाले हैं, अंकिता की जो माँ है, अंकिता के जो पिता है, वो इस समय कोर्ट परिसर में है, और वहां पर फूट कर वो इस बात से बार बार कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि इन तीनों आरोपियों को जज साहब आप सिर्फ इनको मौत की सजा सुनाए। तो लेकिन देखिए, अभी ये डिसीजन फाइनली, जैसे मैं आपको लगातार अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि फाइनली जो डिसीजन है वो 2 बजे तक ही क्लियर होगा, उससे पहले ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद कहीं ना कहीं फाइनल डिसीजन जो है वो सामने निकलकर सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में दोषियों को बताया जा रहा है उम्र कैद की सजा मिली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों ही दोषी करार दिए गए थे, लेकिन अब सजा का भी ऐलान होने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर पहुंच रहे हैं। ये दौरा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी करीब 20,656 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं जनता को समर्पित करेंगे। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय मैदान में उनकी एक विशाल जनसभा होगी। प्रशासन और भाजपा ने तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी करीब 1.5 घंटे तक कानपुर में रहेंगे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी का यह दौरा सिर्फ कानपुर का नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। इस दिन कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। वो परियोजनाएं हैं बीजेपी
कार्यकर्ताओं ने पूरे जिले में गांव-गांव जाकर जनसभा में शामिल होने का उन्हें न्योता भी दिया है और पार्टी नेताओं का दावा है कि कम से कम 20,000 लोग पीएम मोदी की सभा में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन का अभूतपूर्व विस्तार। 14,628 करोड़ की 2 गुणा 660 मेगावाट जवाहरपुर तापी परियोजना, 9,300 करोड़ की 1 गुणा 660 मेगावाट घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना, 8,300 करोड़ की 1 गुणा 660 मेगावाट पनकी तापीय विस्तार परियोजना, 6,502 करोड़ की 2 गुणा 660 मेगावाट ओबरा सी तापीय परियोजना, 5,544 करोड़ की 2 गुणा 660 मेगावाट खुर्जा तापीय परियोजना। नई तापीय परियोजनाओं से बिजली जरूरतों की पूर्ति में मदद। सुपर क्रिटिकल तकनीक से उत्पादन में उच्च दक्षता। उत्पादन की 75.11% बिजली उत्तर प्रदेश में उपभोग। बिजली की खपत से राजकोष में वृद्धि। उद्योग, कृषि और घरेलू उपयोगकर्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति। ऊर्जा आपूर्ति में सुधार से क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन। पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी। नई परियोजनाओं से उत्पादन क्षमता, विद्युत उत्पादन में वृद्धि। 2100 करोड़ की कानपुर मेट्रो रेल परियोजना। मोती झील से कानपुर सेंट्रल तक 7 किलोमीटर विस्तार। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन का कानपुर को मिलेगी विकास की रफ्तार। घाटमपुर तापिया विद्युत परियोजना 9,338 करोड़ रुपए की लागत से तैयार। और साथ ही आपको बता दें कि 660 मेगावाट की बड़ी योजना पनकी पावर प्लांट में 8,305 करोड़ रुपए की लागत से बना 660 मेगावाट की क्षमता का प्लांट। कानपुर मेट्रो 7 किलोमीटर के नए हिस्से का उद्घाटन होगा और इसकी लागत 2,120 करोड़ रुपए की है। बेनगवा में 40 MLD क्षमता का ट्रीटमेंट प्लांट है। किदवई नगर में 100 बेड का नया अस्पताल है। और पनकी धाम और पनकी पावर हाउस रेलवे क्रॉसिंग पर 2 ओवरब्रिज की भी बात सामने आई है। नरवल अखरी उड़नी रोड का चौड़ीकरण होगा। कानपुर को विकास की नई रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री के आगमन से ये बड़े तोहफे न सिर्फ कानपुर को बल्कि पूरे प्रदेश को हम कह सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर जौनपुर सड़क हादसे का सीएम ने संज्ञान लिया। मृतकों के परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना व्यक्त की है। घायलों के समुचित उपचार के सीएम ने निर्देश दिए हैं। जौनपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की बात सामने आई। बड़ी खबर आपको बता दें। जौनपुर में सड़क हादसे में 4 की मौत। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, जौनपुर सड़क हादसे का सीएम ने संज्ञान लिया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मृतकों के परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना व्यक्त की है। घायलों के समुचित उपचार के सीएम ने निर्देश भी दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, सुप्रीमो मायावती का सरकार पर बड़ा हमला। मायावती ने बाढ़ को लेकर सरकार को घेरा है। बाढ़ को लेकर सरकारी स्कीमों में भ्रष्टाचार पर बोली। यूपी और बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप
यूपी बिहार समेत अन्य राज्य बाढ़ की चपेट में आते हैं। बाढ़ संरक्षण में सरकारी दावे फेल। लाखों परिवार हर साल भयानक तबाही झेलते हैं। ऐसे परिवारों का जीवन कष्टमय हो जाता है। सरकार के स्कीम में भ्रष्टाचार मुख्य कारण है। मायावती की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। यूपी सरकार को भी बैठकों से आगे निकलना ही होगा। जमीनी स्तर पर ईमानदारी से काम करना होगा, तब जाकर इन समस्याओं का निवारण हो सकेगा। मायावती की ओर से बड़ी बातें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पोस्ट में कही गई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर आईटी के ज्वाइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा को जेल। आज सुबह ही पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा। दूसरे ज्वाइंट कमिश्नर गौरव गर्ग की तहरीर पर दर्ज हुई एफआईआर। बीएनएस की धारा 109, 121, 221, 324, 351 व 352 पर एफआईआर दर्ज। सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम की 2 व 3 धाराएं लगी। आरोपी पर ग्लास से चेहरे पर वार करने का आरोप, गला दबाने और निजी अंगों पर हमला करने का आरोप। इससे पहले भी विभाग कर चुका है कार्रवाई। बुलंदशहर में बारातियों का स्टंट वीडियो वायरल हुआ है। चलती कारों की खिड़कियों से बाहर लटक कर स्टंट किया। पुलिस चौकी के सामने खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। डीजे पर डांस और खतरनाक स्टंट सामने आया है। इसके बाद सुरक्षा पर सवाल उठे। खुर्जा देहात अगौरा चौकी के सामने दिखी मनमानी। तेज रफ्तार कारों में खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस की मौजूदगी में भी बेखौफ स्टंट करते रहे। खुर्जा रोड पर स्टंटबाज बारातियों का तांडव नजर आया है। ये अहम खबर आपको हम बताए हैं। बुलंदशहर से सियाना में सपा की बैठक में गुटों में भिड़ंत हो गई। सपा नेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई, हंगामा मचा। बैठक में हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। विधानसभा प्रभारी प्रेमपाल यादव की मौजूदगी में हुआ बवाल। बूथ स्तरीय बैठक में आपसी तनातनी ने लिया तूल। वरिष्ठ नेताओं ने दोनों पक्षों को कराया शांत। स्थिति बिगड़ती देख नेता बैठक छोड़कर रवाना। दोनों गुट कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। अलीगढ़ में तेज हवा के बाद 6 घंटे बिजली गुल। बिजली कटौती से गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। सारसौल में प्रदर्शनकारियों ने बाइक लगाकर रोकी सड़क। विद्युत विभाग के खिलाफ लोगों ने जोरदार नारे भी लगाए। बिजली गुल होने से उमस और गर्मी से जनता बेहाल। थाना बन्ना देवी क्षेत्र में पुलिस को करनी पड़ी दखल। पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया है। बार बार बिजली संकट से नाराज दिखे हैं स्थानीय लोग।
और अब सीधा आपको सीएम योगी की तस्वीर दिखाते हैं जो कानपुर पहुंच चुके हैं। इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई। अहम खबर आपको बता दें, पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। कानपुर से तस्वीर सामने आ रही हैं। डीएम के साथ सीएम योगी स्थल का जायजा ले रहे हैं। कानपुर से ये बड़ी जानकारी पहले आपको बताते हैं, जहां पर डीएम के साथ सीएम योगी ले रहे हैं स्थितियों का जायजा। मंच पर आकर सामने आए हुए लोगों का अभिवादन भी किया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम कार्यक्रम स्थल पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।